2024 में अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए तो आप यहाँ पर होशियार नहीं थे, और अगर आपने 2025 में स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाए तो आप यहाँ अकेले नहीं थे। देखिए, अब जो भी लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सन 2020 के बाद आए हैं, उन लोगों ने यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ देख लिया। सन 2020 का क्रैश भले आप तब थे नहीं, लेकिन आपने ग्राफ में और चार्ट्स वगैरह में देखा होगा। सन 2020 से लेके 21 से लेकर 22 तक एक फ्लैट मार्केट आप लोगों ने यहाँ पर देखी, 20 की वी शेप रिकवरी देखी, उसके बाद 23 से 24 तक आप लोगों ने यहाँ पर एक बुल रन देख लिया, और अभी 24 से एंड से लेकर 25 की स्टार्टिंग तक आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा क्रैश देख लिया। क्रैश तो बोला जा सकता है क्योंकि सारे स्टॉक्स आप लोग को यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 to 50% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग को करना क्या चाहिए? देखिए, दो चार बातें तो आप लोग यहाँ और भी समझ गए होंगे कि भैया अगर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं वाकई में, तो एंट्री के साथ साथ एग्जिट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी भी जो मेन गलती आप लोग यहाँ करते हो कि जो स्टॉक्स होते हैं उनको आप टॉप पे परचेस करते हो और उसके बाद वहीं से वो पलट जाते हैं। किस्मत अच्छी रही तो वहाँ से 10-20% चढ़ जाते हैं, लेकिन आप लोग प्रॉफिट ही बुक करते हो और वो पोर्टफोलियो में रखे रहते हो। उसके बाद क्या होता है, सीधा वो आके क्रैश कर जाते हैं, जैसा कि अभी 2024 के एंड से लेकर अभी तक हो रहा है। आज की मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब मेन मोटिव ये है कि 50,000 रुपये अगर आप लोग के पास है यहाँ पर, तो उनको कैसे आप यहाँ पर 5-6 स्टॉक्स में स्प्लिट करके इन्वेस्ट कर सकते हो, जो जब मार्केट रिकवर होगी यहाँ पर तो वो आपका जो पैसा है मैं ट्राई करूँगा कम से कम 100% का रिटर्न आप लोग को यहाँ पर दिलाने में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में मुझे कमेंट कर देना, मैं ऐसी ही वीडियोस फिर अलग अलग टाइप की बनाऊंगा जहाँ पर आप लोग 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल मिड लार्ज में कैसे यहाँ पर डिफरेंट एलोकेशंस करनी है, वो सारी बातें मैं करूँगा। आज की फिलहाल वीडियो में 50,000 रुपये स्मॉल कैप में कैसे इन्वेस्ट करना है अगले आने वाले 2 साल के लिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर 100% की बात कर रहा हूँ तो 2 साल में वो स्प्लिट होके 40 to 50% के कैगर पे यहाँ पर आके गिरेगा, तो इसको भी हल्का सा करेक्ट कर लेना अपने माइंड में। चलो आ जाते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पर आता है वो यहाँ पर आता है रूट मोबाइल। अब जिनको इस कंपनी के बारे में नहीं पता, ये कंपनी आप लोग की क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करती है। डाटा स्टोरिंग के लिए आप लोग इसको यहाँ पर एस कह सकते हो। अगर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर कंपनी पे आऊँ तो कंपनी का जो आईपीओ है वो सन 2020 में यहाँ पर आया था। लगभग 750-800 रुपये के आसपास की यहाँ पर लिस्टिंग हम लोग को दिखाई थी, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न यहाँ पर स्टॉक ने डिलीवर किया था। सन 2024 में उम्मीद थी कि स्टॉक यहाँ पर वापस से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा, लेकिन मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई एंड स्टॉक भी यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑल टाइम हाई से यहाँ पर बात करोगे तो 55% to 60% के आसपास यहाँ पर स्टॉक गिर चुका है। भाई 2200 रुपये का स्टॉक था, 1000 रुपये के नीचे मिल रहा है। 60% के आसपास यहाँ पर जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई से आप लोग को करेक्टेड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर और इन डेप्थ की यहाँ पर बात करूँ, मार्केट कैप लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का है। अगर आप इसका यहाँ पर पीई देखेंगे तो इसका जो पीई है वो 20 से भी नीचे का हो चुका है, जबकि जब स्टॉक यहाँ पर आप लोग का 2200 रुपये चला गया था उस समय 100 के भी ऊपर का यहाँ पर पीई था। तो पीई वाइज तो स्टॉक आप लोग का बहुत हेविली यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। तो सन 2000 अगर आप लोग यहाँ पर 21 में कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 160 करोड़ के आसपास का था, जो कि सन 2022 में बढ़ के आप लोग का हो गया 195 करोड़ के आसपास का। और आगे बढ़ेंगे सन 2023 की मैं बात करूं तो लगभग 380 करोड़ के आसपास का, यानी कि मोर और लेस आप लोग यहाँ पर इसको 90 to 70% के आसपास की जंप यहाँ पर प्रॉफिट में कह सकते हो। सन 2024 में अगर आप लोग आएंगे तो वो 380 करोड़ से लगभग 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर चला गया। और इस साल जब अभी खाली आप लोग के 2 से 3 क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हुए हैं, तब जो प्रॉफिट है वो अपने पिछले साल को ओवरटेक कर चुका है और अभी भी यहाँ पर 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आना बचे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर कंपनी के प्लस पॉइंट की भी बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर 45% का कैगर डिलीवर किया है लास्ट 5 ईयर्स में इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हर साल प्रॉफिट यहाँ पर
ऑलमोस्ट 40 से 50% की कैगर की रफ्तार से यहाँ पर भाग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइप की ग्रोथ आप लोग को सिर्फ और सिर्फ हमेशा यहाँ पर स्मॉल कैप में ही देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अपने लास्ट पॉइंट को यहाँ पर एक बार डिस्कस करता हूं मैं। कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर शानदार 75% के आसपास है। मतलब कि 75% अगर यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करते हैं तो स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला है, ये बात तो यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई। और नीचे आएंगे तो एफआईआईस की ही यहाँ पर सेलिंग हो रही है पूरी मार्केट में, ये बात तो आप लोग को भी पता ही होगी। लगभग 22% के आसपास होल्डिंग थी सन 2023 के सितंबर में एफआईआईस के पास, जो कि अब कम होते होते लगभग 4% के आसपास की बची है। जब एफआईआईस वापस यहाँ पर आएंगे तो स्टॉक कहां से कहां शूट अप कर जाएगा, ये मुझे आप लोग को बताने की नीड ही नहीं है। पब्लिक के पास अभी भी लगभग 10-12% की होल्डिंग है। डीआईआईएस ने अपनी होल्डिंग कम कर दी थी पिछले साल, जो कि इस साल वापस से यहाँ पर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप लोग को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के चार्ट की बात करूं तो चार्ट की एक बात क्या ही मैं करूं, यहाँ पर सन 2020 में लिफ्टिंग हुई थी लगभग 650 रुपए के आसपास में। उसके बाद वापस से 900 रुपए के आसपास का मिल रहा है। डाउन साइड की बात करेंगे तो एक लास्ट सपोर्ट यहाँ पर है 600 रुपए के आसपास का। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 33% के आसपास का है अगर यहाँ पर स्टॉक गिरता है करंट प्राइस से, और रिवर्स कैलकुलेशन पे आप लोग का ऑलमोस्ट 50% की आप लोग को यहाँ पर रिकवरी दिखानी पड़ जाएगी अगर यहाँ से स्टॉक नीचे गिरता है तो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, बट अगर आप लोग को ये 800 से 900 रुपए के आसपास कहीं भी मिलता है तो वो एक वैल्यू फॉर मनी बाइंग हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये वहां से 700-600 रुपए चला जाए। क्योंकि अपना जो गेम है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म का गेम है, और लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी उतना ज्यादा। अगर आप में से कोई यहाँ पर सेफ्टी के साथ चलना चाहता है तो आप लोग यहाँ पर जब स्टॉक आप लोग का 1100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, आप लोग उसको तब भी बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज ने इनको 2100 रुपए के आसपास का टारगेट दे रखा है। आप देख सकते हो अक्टूबर का टारगेट है ये, जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी। और उसके अलावा भी अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे अगर, तो MK ग्लोबल ने भी इनको यहाँ पर अभी एक महीने पहले ही लगभग 1700 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर दे रखा है, जो कि अगेन 70% यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल रखता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर इस स्टॉक की बात। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नंबर 2 स्टॉक के बारे में। नंबर 2 पे मैं यहाँ पर जिस स्टॉक को रख रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग बोले कि भाई बार बार तुम इस स्टॉक की बात क्यों करते हो, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर अंडर वैल्यूड है और बहुत ही हैवी तरीके से अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर नंबर 2 पे मैंने स्टॉक को रखा है वो है यहाँ पर एंजल वन। रखने का रीजन बहुत ही सिंपल है, स्टॉक मार्केट अभी गिर रही है, जब रिकवरी यहाँ पर स्टार्ट होगी तो नए लोग उसको देखते आएंगे। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट यहाँ पर नए नए हाईस फॉर्म करती है तो उस समय मार्केट में नए लोग जुड़ते हैं और नए डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं। एंजल वन इज वन ऑफ दो शेयर जो डिस्काउंट ब्रोकिंग में है और जो कि लिफ्टेड है। क्योंकि अब स्टॉक्स जीरोधा ग्रो लिफ्टेड नहीं है, वो सारे अनलिफ्टेड मार्केट में आप लोग को हो सकता है मिल जाए, लेकिन लिफ्टेड मार्केट में आप लोग को खाली एंजल वन ही यहाँ पर मिलने वाला है। सब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर कंपनी क्या करती है आप लोग को पता है। अगर आप लोग यहाँ पर इसका पीई देखेंगे तो पीई इसका तो यहाँ पर भैया 13 रुपए के आसपास का, 13 के आसपास का हो चुका है। वरना जब यहाँ पर स्टॉक आप लोग का ऑल टाइम हाई पे था तो लगभग 36 से 50 रुपए के आसपास इसका पीई यहाँ पर कहीं आप लोग का ट्रेड कर रहा था, जिसके सामने अब तो बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पर इसका पीई दिखा चुका है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप लोग को इंक्रीज करते हुए नजर आएगी। साल की बात करूं तो 2018 में जो प्रॉफिट्स यहाँ पर लगभग 160 करोड़ के आसपास का था, सन 2021 में आते आते वो 410 करोड़ का हो गया, सन 2023 में आते आते वो 1200 करोड़ का हो गया। सन 2024 की बात करूं तो लगभग 1500 करोड़ का, और इस साल लगभग 1800 करोड़ ये लोग ब्रेक कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट आना बचा है। 1800 करोड़ का अगर कहीं कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है तो मार्केट कैप उसका 18,000 करोड़ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कोई भी शेयर उठा के देख लो, मार्केट कैप लगभग यहाँ पर 50,000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोग यहाँ पर प्लस पॉइंट की बात करेंगे तो एफआईआईस की होल्डिंग यहाँ पर जहां पर 17% के आसपास की थी, बीच में कम करना स्टार्ट करी थी, लेकिन मार्केट में इतना ही करेक्शन यहाँ पर ये कंपनी आप लोग को दिखा चुकी है कि वापस से उन लोगों ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी है। डीआईआईस हर क्वार्टर पे आप लोग को यहाँ पर अपनी स्टेक इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं,
करेंटली 15% यहाँ पे DIIs होल्ड करते हैं और लगभग 14-15% यहाँ पर FIIs होल्ड करते हैं। मतलब कि 30% का स्टेक यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और जबकि अभी FIIs की एंट्री भी नहीं हुई है मार्केट में, एंट्री होगी, मुझे नहीं पता कि वो पब्लिक के हाथ से कितना माल छीन के FIIs अपने पास होल्ड कर लेगा, क्योंकि जब वापस से पब्लिक के हाथ से माल निकलेगा स्टॉक आप लोग को यहाँ पर भागता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड करेंटली पूरा पूरा अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये कंपनी आप लोग को लगभग लगभग 50% के से आसपास आप लोग को एक करेक्टेड वैल्यू पे मिल रही है। फर्दर डाउनसाइड 2000 रुपए से नीचे कहना तो मुश्किल है, निकलना तो नहीं चाहिए। CPM पे एक स्ट्रॉन्ग बाय इसका यहाँ पर बनता है, तो इसको भी आप लोग बाय यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे बाय करना है वो भी मैं अभी आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा, सारे स्टॉक्स अभी आप लोग को कि कितना कितना अमाउंट आप लोग को यहाँ पर ईच स्टॉक में लगाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग नंबर 3 यानी कि थर्ड स्टॉक के बारे में। अपना तीसरा स्टॉक भी यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर 2-4 बार बातें कर चुके हैं। स्टॉक का नाम है यहाँ पर कैम्प्स का। कैम्प्स को रखने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, म्यूचुअल फंड में जो SIP का जो इनफ्लो है वो हर क्वार्टर में इंक्रीज होता जा रहा है। खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ और ये मैं सारी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड सेक्टर का मेरा काम है, मैं मीटिंग्स वगैरह में जा रहा हूँ, हर मीटिंग में हर कंपनी कह रही है कि भैया मेरा तो जो SIP का इनफ्लो है वो यहाँ पर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। जहाँ पर पहले मैं इतनी SIP करता था, अब मैं इतनी SIP कर रहा हूँ, क्योंकि SIP का इनफ्लो पब्लिक यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। सीधा इम्पैक्ट आएगा कैम्प्स को यहाँ पर, क्योंकि कैम्प्स एंड के फिनटेक 2 ही शेयर हैं जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कंपनीज का पैसा मैनेज करते हैं। करेंटली 3300 रुपए के आसपास का मिल रहा है, ऑल टाइम हाई इसका 5000 रुपए के आसपास का था। यानी कि अगेन मोर और लेस अगर आप लोग यहाँ पर बातें यहाँ पर चेक करेंगे तो 5000 रुपए का स्टॉक अगर आप लोग को यहाँ पर 3000 रुपए पे मिल रहा है तो 40% के आसपास का एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर दिखा चुका है। मार्केट कैप जैसा कि मैंने बोला स्मॉल टू मिड कैप इसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। PE इसका यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से करेक्ट हो चुका है, लगभग 35 के PE पे मिल रहा है और ऑल टाइम हाई पे जो उसका PE था 5000 रुपए के आसपास का वो 80 तक यहाँ पर गया था। तो उसके सामने तो देख सकते हो कि कितना आराम से, कितना अब सही वैल्यूएशन पे स्टॉक आप लोग को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करूं, सन 2018 में प्रॉफिट था 200 करोड़, सन 2020 में 260 करोड़, 21 में लगभग 270 करोड़, 22 में 390 करोड़, 23 में लगभग 405 करोड़, सन 2024 में अगेन 480 करोड़ और टिल डेट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट 600 करोड़ को ब्रेक कर चुके हैं और अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट आना यहाँ पर बचा है। अगर यहाँ पर आप होल्डिंग की बात करेंगे तो होल्डिंग यहाँ पर FIIs के पास लगभग 60% की है और FIIs इस गिरती मार्केट में यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक अपनी। यहाँ पर जहाँ पर 56% की स्टेक थी पहले, अब वो लगभग 60% के आसपास आ चुकी है। DIIs ने थोड़ी सी स्टेक यहाँ पर कम करी है, बट आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर इसको कम करेंगे। वापस से इसमें होल्डिंग वो अपनी बहुत जल्द बढ़ा लेंगे एंड जैसे ही यहाँ पर इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे स्टॉक आप लोग को वापस से यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। बिलीव मी गाइस, म्यूचुअल फंड सेक्टर इस समय बूम कर रहा है और अगर म्यूचुअल फंड सेक्टर बूम करेगा तो किसी भी एक कंपनी को बेनिफिट तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन ओवरऑल सेक्टर पर अगर बेनिफिट होगा तो कैम्प्स विल बी द फर्स्ट वन जिसको बेनिफिट यहाँ पर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो यही कंपनी मैनेज कर रही है, SIP का और लमसम इन्वेस्टमेंट का, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज का, जैसे कि ICICI हो गई, HDFC का भी मैनेज करते हैं, फ्रैंकलिन का मैनेज करते हैं, टाटा म्यूचुअल फंड का ये लोग मैनेज करते हैं। बहुत सारी कंपनीज का पैसा यही लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये था अपना यहाँ पर तीसरा स्टॉक। बढ़ते हैं यहाँ पर अब चौथे स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है एक NBFCs की लाइन का, ताकि पोर्टफोलियो में हल्का सा फुल्का आप लोग को यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नीडेड है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस की, और इसकी बात करने के पीछे के कई रीज़न है। पहला तो इसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है यहाँ पर अब, और सेकेंडली इंडिया का लार्जेस्ट एक आप कह सकते हो जो ग्रामीण लेडीज को यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करता है इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है। लार्जेस्ट रूरल की ये कंपनी यहाँ पर है जो NBFC सेक्टर की आती है। ग्रामीण एक्सेस गवर्नमेंट वगैरह की स्कीम्स भी इनको यहाँ पर मिलती हैं जो कि आगे पब्लिक को ये प्रोवाइड करते हैं। मार्केट कैप जैसा कि मैंने बोला 15,000 करोड़ के आसपास का, एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर 800 रुपए का इसने कई बार टेस्ट किया है, उससे नीचे तो ये निकलता ही नहीं है। बात करता हूँ पहले फाइनेंशियल्स के बारे में। 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, जैसा कि मैंने बताया
पीई इनका एकदम फ्लैट एंड लगभग 11 के पीई के आसपास अभी मिल रही थी कंपनी आप लोग को, अभी भी 15 के पीई के आसपास ही मिल रही है। और ऑल टाइम हाई जो इसका पीई था जब ये स्टॉक आप लोग का 1800 रुपये के आसपास का था, वो तकरीबन तकरीबन 100 के आसपास का था। तो वहां से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हैविली करेक्ट यहाँ पर हो चुकी है। प्रॉफिट वाइज सन 2019 में 500 करोड़, सन 2021 में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन सन 2000 अगर आप लोग 23 का देखोगे तो वापस से 1100 करोड़, सन 2024 का 2000 करोड़ और टिल डेट 1200-1300 करोड़ के आसपास का कर चुके हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, कंपनीज के मैनेजमेंट का भी कहना था, अभी परसों की न्यूज़ में आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग परसों की न्यूज़ में यहाँ पर दिखाना चाहूँ आप लोग को, तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पर हेल्दी ग्रोथ आप लोग को वापस से यहाँ पर मार्केट में देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक अभी आप लोग का 3-4 दिन पहले ही लगभग 10% के आसपास इंट्राडे में मूव किया था। थोड़े बहुत यहाँ पर टारगेट्स वगैरह भी आए हुए हैं। एक्सेस सिक्योरिटीज ने 1500 रुपये के आसपास का टारगेट दे रखा है, मतलब कि 50% यहाँ पर अपसाइड ग्रोथ यहाँ पर ये रखता है। और भी कई ब्रोकर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर बिजनेस लाइन का है, वेबसाइट आप लोग को पता होगी, 7 मार्च का आर्टिकल है। ब्रोकर्स इसको एक्यूमुलेट के लिए बोल रहे हैं कि भैया इसको पोर्टफोलियो में परचेज करके रखो। कई रीजंस हैं, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप लोग नीचे यहाँ पर आते हो तो एफआईआईस की होल्डिंग यहाँ पर अगेन कम हो रही है, तो कि एफआईआईस यहाँ पर जा रहे हैं। डीआईआईस की होल्डिंग लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है और प्रमोटर भी यहाँ पर कांस्टेंट होल्ड कर रहा है। अगेन चार्ट पैटर्न वाइज यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर नीचे का एक 800 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर कंपनी ने क्रिएट कर रखा है। तो करंट अगर आप लोग को 1900 रुपये से 800 रुपये के बीच में स्टॉक कहीं भी मिल रहा है तो इसको फॉर लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हो। जब भी ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ऑल टाइम हाई पे भी चला जाएगा ना, तो भी 70% के आसपास का पैसा आप लोग यहाँ पर बना लोगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले और आखिरी स्टॉक के बारे में। अपना आखिरी जो स्टॉक यहाँ पर होने वाला है वो फिर से यहाँ पर एक आईटी का स्टॉक होने वाला है, क्योंकि कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स के बारे में तो मैंने अपने चैनल में अपनी वीडियोस में कई बार बात करी है, लेकिन आईटी सेक्टर वापस से यहाँ पर अभी अंडर वैल्यूएशन पॉइंट पे आ चुका है, सेम एज कैपिटल मार्केट। ऑल्दो आईटी के साथ एक दिक्कत क्या है ना, आईटी के जो बेहतरीन और जो बहुत ही मतलब पुराने जो स्टॉक्स है जिनको आप लोग यहाँ पर दादा कहते हो, वो सारे एक लार्ज कैप के स्टॉक हो चुके हैं। तो आईटी सेक्टर में जो नए स्टॉक्स है वही इस समय बहुत सही वैल्यूएशन पे आप लोग को मिल रहे हैं। इसीलिए अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड। टिल डेट 55 to 60% यहाँ पर जो स्टॉक है वो करेक्ट हो चुका है। भाई स्मॉल कैप की कंपनी है, रिस्क तो लेना यहाँ पर बनता है। लगभग 250 करोड़ का प्रॉफिट था सन 2022 में, उससे पहले था लगभग 200 करोड़ का, सन 2023 में 360 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था। लास्ट ईयर 2024 में उतना अच्छा प्रॉफिट ये लोग यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ रुपी एंड एफआईआईस एग्जिट वगैरह के चक्कर में। बट इस साल ये लोग अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट को ब्रेक करने वाले हैं, जो कि लगभग 360 करोड़ के आसपास का था। तो प्रमोटर होल्डिंग तो अपनी जगह ठीक ही है। डीआईआईस की होल्डिंग यहाँ पर जहाँ पर 2% की हो गई थी, इस समय डीआईआईस अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं और लगभग 6% के आसपास की आ चुकी है। एफआईआईस की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है, जबकि एफआईआईस ने पैसा यहाँ पर निकाला भी है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 650-700 रुपये के आसपास का है, ठीक है। बट अगर 600 रुपये के आसपास कहीं मिलता है यहाँ से 50 से 100 रुपये नीचे नीचे, तो एक वैल्यू फॉर मनी बाइंग आप लोग की यहाँ पर हो जाएगी। एंड इसका जो पी था वो 140 के आसपास का था और इस समय लगभग 50 के आसपास का मिल रहा है। तो करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। बात करूँ मैं अगर यहाँ पर कि इन स्टॉक्स में आप लोग को यहाँ पर कितना कितना पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपये सब में लगा देते हैं तो मोटा मोटा आप लोग के यहाँ पर 50,000 रुपये आप लोग के यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का रिटर्न आप लोग यहाँ पर 1 साल से 1.5 साल में आप लोग इजीली निकाल लेंगे, विच इज स्टिल हायर देन मैनी म्यूचुअल फंड्स। रिस्क की मैं बात करूँ तो आप लोग के पास यहाँ पर कैपिटल मार्केट का स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल मार्केट का स्टॉक हो जाएगा आप लोग के पास यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी का स्टॉक हो जाएगा, आप लोग के पास यहाँ पर आईटी का भी स्टॉक हो जाएंगे। एंड आईटी में भी अलग अलग, एक आईटी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है और एक आईटी मैनेजमेंट सर्विस जो प्रोवाइड करती है, लाइक जनरेशन मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो है। कैम्स सीडीएसएल तो आप लोग को अच्छे खासा, ये कैम्स और एंजल वन तो आप लोग का पैसा यहाँ पर बनाएगा ही बनाएगा। रूट मोबाइल भी बनाएगा, क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस भी बनाएगा। हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला रिस्क तो भैया यहाँ पर आप लोग को लेना ही पड़ेगा अगर पैसा बनाना है तो। बाकी आज की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा क्या इस टाइप की वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड वील सी यू अगेन।